सोचिए एक पल के लिए, आपके दादा रोज सुबह उठकर कड़क चाय पीते थे, देसी घी से भरा पराठा खाते थे, गुड़ चखते थे, शक्कर से मिठाई बनाते थे और फिर भी 90 साल की उम्र में लाठी लेकर मीलों चलते थे। उनका शुगर कंट्रोल में था, नसें मजबूत थी, आंखें साफ थी। अब जरा आज के दौर को देखिए, शुगर फ्री बिस्किट, 0 कैलोरीज कोल्ड ड्रिंक, डाइट चाय, हर सुबह दवाई, हर महीने डॉक्टर के पास चक्कर और फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर वो लोग क्या जानते थे जो हम भूल गए हैं? और इससे भी जरूरी सवाल, वो कौन सी चीजें हैं जो आप रोज खा रहे हैं, जो चीनी नहीं है लेकिन आपके शुगर को चीनी से भी तेज उड़ा रही है? आज इस वीडियो में हम वो सब बेनकाब करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं फिट मिनट 24, जहाँ सेहत की बात होती है बिना लाग लपेट के, बिना डर के और बिना किसी कंपनी की जेब भरे। आज का एपिसोड है मीठा जहर, वो सच जो डॉक्टर भी नहीं बताता। तो बेल्ट टाइट कीजिए, क्योंकि जो आप अगले 8 मिनट में जानेंगे वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। शरीर का वो होटल जो धीरे धीरे बंद हो रहा है। ठीक है, पहले एक काम की बात करते हैं। डायबिटीज को समझने के लिए आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, बस एक कहानी सुनिए। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक 5 स्टार होटल है। अब इस होटल में रोज गेस्ट आते हैं, उनका नाम है ग्लूकोज, यानी वो एनर्जी जो आप खाने से लेते हैं। इस होटल का एक दरबान है, उसका नाम है इंसुलिन। उसकी जिम्मेदारी है दरवाजा खोलना, गेस्ट को अंदर भेजना, ताकि शरीर के हर कमरे में, हर सेल में एनर्जी पहुंचे। जब तक दरबान ठीक से काम करता है सब शानदार है, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर उस बेचारे दरबान को 1 मिनट भी आराम न दिया जाए। सुबह उठते ही बेड टी, फिर भारी नाश्ता, ऑफिस में बिस्किट, फिर लंच, फिर चाय और समोसा, फिर शाम की स्नैकिंग, फिर रात का खाना और सोने से पहले कुछ मीठा। यानी हर आधे घंटे में उस दरबान को दरवाजा खोलना पड़ रहा है। तो होगा क्या? वो थक जाएगा, धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो जाएगी, दरवाजा पहले की तरह नहीं खुलेगा। गेस्ट यानी कि ग्लूकोज होटल के बाहर लॉबी में, यानी आपके खून में जमा होता रहेगा। डॉक्टर्स इसी को कहते हैं हाई ब्लड शुगर। और जब इंसुलिन पूरी तरह काम करना बंद कर दे तो उसे कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। यही है डायबिटीज की असली जड़। और सबसे डरावनी बात, ये रातों रात नहीं होता। ये एक धीमी आग है जो सालों तक सुलगती रहती है और हम उसे देखते रहते हैं लेकिन बुझाते नहीं। डायबिटीज आने से पहले आपका शरीर कुछ संकेत देता है। आपका शरीर चिल्ला रहा होता है, क्या उस समय आप सुन रहे होते हैं? लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो तकलीफ दे नहीं होते, वो बस थोड़े अजीब लगते हैं। तो सुनिए, इस लिस्ट पर ध्यान दीजिए। पहला संकेत, रात को बार बार पेशाब आना। आप सोचते हैं बस पानी ज्यादा पी लिया, लेकिन असल में आपके खून में शुगर इतनी ज्यादा हो गई है कि किडनी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। दूसरा संकेत, अचानक बहुत तेज प्यास लगना। किडनी जब शुगर निकालती है तो पानी भी साथ खींचती है, इसलिए डिहाइड्रेशन होता है, इसलिए प्यास लगती है। तीसरा संकेत, और ये सबसे अनदेखा है, आपकी गर्दन के पीछे देखिए, अपनी बगल देखिए, अगर वहाँ के स्किन का रंग बाकी बॉडी से गहरा काला भूरा हो रहा है तो रुकिए। इसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं अकंथोसिस नाइग्रिकेंस। और ये इस बात का डायरेक्ट प्रूफ है कि आपका इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा। ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये मेटाबॉलिक अलार्म है। चौथा संकेत, कोई भी छोटा घाव, खरोच ठीक होने में हफ्तों लग रही है। हाई ब्लड शुगर आपकी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और हीलिंग रुक जाती है। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको खुद में या आपके परिवार में दिख रहा है तो ये वीडियो आगे और भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी भी वक्त है। अब हम उन असली मुजरिमों की बात करेंगे जिनका नाम आपने शायद नहीं लिया, जिन्हें आपने कभी गिल्टी नहीं माना। मुझे नंबर 1, मैदा। हाँ, वही मैदा जिससे आपकी पसंदीदा ब्रेड बनती है, बिस्किट बनता है, नूडल्स बनते हैं, भटूरा बनता है। अब सुनिए ये बात ध्यान से, मैदा जब आपके शरीर में जाता है तो वो ग्लूकोज बॉम्ब की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि मैदे में फाइबर बिल्कुल नहीं होता और फाइबर ही वो चीज है जो ग्लूकोज को धीरे धीरे ब्लड में जाने देती है। फाइबर हटाओ, ग्लूकोज एक झटके में खून में घुस जाता है। इसलिए व्हाइट ब्रेड खाने के बाद ब्लड शुगर उतनी ही तेजी से बढ़ती है जितनी प्लेन चीनी खाने के बाद। मुजिम नंबर 2, रिफाइंड तेल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल,
कैनोला ऑयल। ये तेल आपके घर में है, इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड। इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ये आपके सेल्स में हर एक सेल में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, और जब सेल्स इन्फ्लेमेट हो जाते हैं तो इंसुलिन की चाबी उनके ताले में फिट नहीं होती। इसे कहते हैं सेलुलर इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी आपका पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा है लेकिन सेल उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अब बात करते हैं मुझे नंबर 3, स्ट्रेस और नींद। रात को देर तक फोन चलाते हैं, काम का प्रेशर है, नींद 5 से 6 घंटे भी नहीं होती, तो क्या होता है, आपका बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है, कार्टिसोल। कार्टिसोल का काम है इमरजेंसी में बॉडी को एनर्जी देना, तो वो आपके लीवर को सिग्नल देता है खून में शुगर डालो अभी, और लीवर मान लेता है। यानी आपने मीठा नहीं खाया, आपने कुछ गलत नहीं खाया, लेकिन सिर्फ टेंशन और थकान की वजह से आपका ब्लड शुगर बढ़ गया। तो असली दुश्मन वो डिब्बा नहीं है जो आपने छुपा रखा है, बल्कि वो आदतें हैं जिन्हें आप रोज नॉर्मल मान रहे हैं। एक लेबल का जादू बताता हूँ आपको, वो लेबल है शुगर फ्री। शुगर फ्री का वो झूठ जो कंपनियां बेच रही हैं, आप उसे मान रहे हैं। आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप लेबल्स पढ़ते हैं, नो एडेड शुगर, ठीक है, लेकिन रुकिए, क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि आप शुगर शब्द देखकर रुकते हैं, तो वो एक काम करती हैं, नाम बदल देती हैं। शुगर को आप बुलाते हैं मेल्टोडेक्स्ट्रिन, जिसका ग्लाइमिक इंडेक्स प्लेन शुगर से भी ज्यादा है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यानी HFCS, डेक्सटोरेज, डेक्सटोर्स, इवापोरेटेड कैन जूस, ब्राउन राइस सिरप, ये सब अलग अलग नामों में चीनी के ही रूप हैं, और इनमें से कुछ तो प्लेन शुगर से भी तेज आपका ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, लेकिन आप देखते हैं नो शुगर एडेड, और दिल को तसल्ली मिल जाती है। यही है लेबल ट्रैप। और ये सिर्फ बिस्किट तक नहीं है, वो डायबिटीज फ्रेंडली नाम वाले प्रोडक्ट, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टमी और सुक्रालोज। रिसर्च कहती है ये आपके गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म और भी धीमा पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में ये आपकी शुगर क्रेविंग को और बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। तो अगली बार जब कोई पैकेट उठाए, मार्केटिंग के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। पीछे लिखी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिए, और अगर उसमें OSE या सिरप में खत्म होने वाला कोई शब्द है, समझ लीजिए वो शुगर है, बस डिस्गाइज में। अब एक ऐसी बात जो शायद किसी ने आपसे ओपनली नहीं कही होगी, हम भारतीय जनरली डायबिटीज के लिए ज्यादा वल्नरेबल हैं, और ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये साइंस है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तक अकाल झेले, भूख झेली, तो हमारा शरीर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म डेवलप कर गया। जो भी खाओ उसे फैट में बदल कर स्टोर कर लो। ये उस जमाने में जिंदगी बचाता था, लेकिन आज जब खाना हर वक्त अवेलेबल है, ये मैकेनिज्म हमारी दुश्मन बन गई है। इसका रिजल्ट क्या है? इसे कहते हैं थिन फैट इंडियन सिंड्रोम, यानी बाहर से आदमी दुबला पतला दिखता है, लेकिन पेट के आसपास ऑर्गन्स के बीच में विसेरल फैट जमा होती है। ये फैट जो आप बाहर से नहीं देख सकते, वो डायरेक्टली आपके लीवर और पैनक्रियास में काम में दखल देती है, और इसलिए एक इंडियन का जब थोड़ा सा भी पेट निकलना शुरू होता है तो डायबिटीज का खतरा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसमें और एक फैक्टर है हमारा खाना, सुबह पराठा, दोपहर में चावल, रात में रोटी, यानी हमारी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन बहुत कम, हेल्दी फैट्स नदारद, फाइबर नाम के लिए। जब तक हम अपनी थाली का बैलेंस नहीं बदलेंगे और प्रोटीन को उसकी जगह नहीं दे देते, तब तक हमारा शरीर इस जेनेटिक जाल से बाहर नहीं निकलेगा। अब वो हिस्सा जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, दुनिया आपसे कहती है एक बार शुगर हो गई तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन मॉडर्न साइंस कुछ और कह रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी 14 से 16 घंटे का उपवास, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये एक्चुअली हमारी पुरानी परंपरा है। रात का खाना और अगले दिन के नाश्ते के बीच 14 घंटे का गैप रखिए। क्या होता है इससे? अगर आपका इंसुलिन जो थका हुआ दरबान है उसे आराम मिलेगा, इंसुलिन लेवल गिरते हैं, बॉडी स्टोर्ड फैट को जलाना शुरू करती है, ब्लड में जमी पुरानी शुगर साफ होती है, और धीरे धीरे इंसुलिन सेंसिटिविटी वापस आती है, यानी दरबान फिर से ताजा होकर दरवाजा खोलने लगता है। स्टेप नंबर 2,
मसल्स बिल्डिंग। शुगर का सबसे बड़ा दुश्मन, ये फैक्ट ध्यान से सुनिए। आपकी मसल्स बॉडी से शुगर को ऐसे सोखती है जैसे सूखा स्पंज पानी को। और सबसे जरूरी बात, मसल्स के बिना इंसुलिन के भी शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। यानी जितनी ज्यादा मसल्स उतना कम इंसुलिन को काम करना पड़ेगा, उतना कम लोड, उतना कम डायबिटीज का खतरा। वॉक्स, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, इवन लाइट योगा, हर मोमेंट मैटर करती है। स्टेप नंबर 3 आता है आपका फूड सीक्वेंसिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खाना खाने का सही क्रम क्या है? पहले फाइबर यानी कि सलाद, वेजिटेबल्स, फिर प्रोटीन यानी कि दाल, एग, पनीर, चिकन, आखिर में कार्ब्स, रोटी, राइस, ब्रेड। क्यों? क्योंकि जब आप पहले फाइबर और प्रोटीन खाते हैं तो कार्ब्स का ग्लूकोज धीरे धीरे अब्सॉर्ब होता है। ब्लड शुगर का ग्राफ जो नॉर्मली एक तेज स्पाइक की तरह होता है वो स्मूथ कर्व बन जाता है। सेम खाना, सेम कैलोरीज, बस सीक्वेंस बदला है और ब्लड शुगर का रिएक्शन बदल गया। स्टेप नंबर 4, नींद, वो दवाई फ्री है। रिसर्च कहती है रात को सिर्फ 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद इंसुलिन की काम करने की क्षमता को 30% तक बढ़ा देती है। 30% बिना किसी दवाई के, बिना किसी सप्लीमेंट के, सिर्फ सोने से। तो अगर आप रात को देर तक फोन चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिम में 1 घंटा दे दिया तो काम हो जाएगा, तो मैं आपसे रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ यह कैलकुलेशन गलत है। स्टेप नंबर 5, वेस्ट साइज, सबसे आसान इंडिकेटर। WHO और ICMR दोनों कहते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस, कमर का नाप, ब्लड शुगर का सबसे रिलायबल प्रिडिक्टर है। और रिसर्च ये भी कहती है अगर आप अपने बॉडी वेट का सिर्फ 5 से 7% कम करें तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 50% तक कम हो जाता है। WHO कहता है संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज से टाइप 2 डायबिटीज के 80% मामले रोके जा सकते हैं। 80% यानी डायबिटीज मोस्टली एक लाइफ साइकिल डिजीज है, जेनेटिक वीकनेस नहीं है। नींद का असर, 7 से 8 घंटे की नींद इंसुलिन सेंसिटिविटी को 30% बेहतर करती है। वजन का असर, सिर्फ 5 से 7% वजन घटा देने से डायबिटीज का रिस्क आधा हो जाता है। पेट के अंदर ऑर्गन्स के बीच में जो चर्बी जमा होती है डायरेक्टली लीवर की ग्लूकोज प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। इसलिए कमर का साइज घटाना ब्लड शुगर कंट्रोल का सबसे पावरफुल लेवर है। और ये सब बिना किसी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट के, बिना किसी मैजिकल पिल के, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से पॉसिबल है। ठीक है, तो अब सब कुछ समराइज करते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। कल सुबह से शुरू करें, अपने खाने की प्लेट को बैलेंस करें। हर मील में पहले 1 बाउल सलाद या वेजिटेबल, फिर प्रोटीन, फिर कार्ब्स। ये फूड सीक्वेंसिंग आपके ब्लड शुगर को स्टडी रखेगी। खाने के बीच में गैप दें, हर घंटे में कुछ ना कुछ खाएं, इंसुलिन को रेस्ट दें, कम से कम 3 मील्स और 12 घंटे का नाइट गैप तो रखें। इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ें, शुगर फ्री या हेल्दी लेबल पर बिल्कुल मत जाएं। पीछे देखें, मेल्टोडेक्स्ट्रिन, HFCS, डेक्स्टोरोज, इनमें से कुछ भी दिखे वापस रख दीजिए। रोज 30 मिनट मोमेंट वॉक, योगा, सिंपल रेसिस्टेंस एक्सरसाइज। मसल्स आपकी इंसुलिन फ्री शुगर क्लीनर है, उन्हें काम पर लगाइए। रात 10-11 बजे सो जाइए। नींद दवाई है, फ्री है और 30% इंसुलिन इंप्रूवमेंट देती है। फोन को बेडरूम से बाहर कर दें। रिफाइंड तेल बदलें, जहां तक हो सके मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या घी मॉडरेट अमाउंट में यूज करें। रिफाइंड सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। कमर नापते रहें, मैन के लिए 90 सेंटीमीटर से कम, वुमेन के लिए 80 सेंटीमीटर से कम। ये नंबर्स याद रखें। देखिए, आपके दादा के जमाने में कोई शुगर फ्री प्रोडक्ट नहीं था, कोई डायबिटिक बिस्किट भी नहीं थी, लेकिन उनका शरीर ठीक था क्योंकि उनकी जिंदगी में नेचुरल रिदम अच्छा था। खाने के बाद चलते थे, रात को सोते थे, खाना रियल था। हम आज उस रिदम से दूर हो गए हैं और हमारा शरीर हर रोज उस डिस्कनेक्ट कीमत चुका रहा है। डायबिटीज कोई अभिशाप नहीं है, ये एक सिग्नल है कि हमें वापस अपने नेचुरल रिदम की तरफ जाना है। और अच्छी बात ये है, ये अभी पॉसिबल है। साइंस कहती है पॉसिबल है, आपका शरीर कहता है पॉसिबल है, बस आपको डिसाइड करना है। तो अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ शेयर करें
जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी एक सही जानकारी एक जिंदगी बदल देती है। कमेंट करें, बताएं आपके लिए सबसे चौंकाने वाला फैक्ट कौन सा था। और अगर आप चाहते हैं कि हम डायबिटीज पार्ट 2 बनाएं तो पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें। फिटमिंट 24 पर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आता है वो सच जो आपकी सेहत की चाबी आपके हाथ में वापस देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खाइए सोच समझकर, सोइए ध्यान से और जिंदा रहिए पूरे होश के साथ।